हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, मेमोरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, अपने जूनियर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे हमारे चैनल के ग्रोथ में आपका कंट्रीब्यूशन। लर्नर्स, आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसके अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो 2019 से लेकर के 22 तक पूछे गए हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है, तो आप सही कर रहे हो प्रिपरेशन। और अगर आपको लगता है कि इनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन के आंसर तो आपको नहीं आते हैं, तो आप अपने प्रिपरेशन को गलत तरीके से कर रहे हो। यू नीड टू चेंज द स्ट्रेटेजी, और यू नीड टू गेट इन अ राइट प्लेस जहां से आप पढ़ सको, या फिर आपको कोई एक सही इंसान चाहिए जो आपको सही सलाह दे सके जहां से आप पढ़ सको। अब वो आप कैसे लोगे, ये आपकी जिम्मेदारी। लर्नर्स, अभी यहाँ पे मैंने एक पीपीटी बनाया वैसे, ठीक है, मतलब जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को अलग से अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। यू पीपल कैन सी दिस। तो इससे अगर मैं आपको बताऊंगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनको ट्रस्ट नहीं होगा कि हाँ भाई, ये 2020 के पेपर में पूछा गया था, ये 2022 के पेपर में पूछा गया था। थोड़े ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं कुछ लोगों को। तो ये ट्रस्ट इशू ना आए, इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको सीधे ना बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर है ना, ठीक है, उनसे डायरेक्टली ये चीज एनालाइज करके बताने वाला हूँ इन पेपर्स। लर्नर्स, अगर आपको ये पेपर्स चाहिए तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आप जा करके टेलीग्राम पे से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया है, शुभम झा क्लास 10 सर्च करना, उस ग्रुप में डाला हुआ। और अगर आपको ये सब चीज़ एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में चाहिए, तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि एक छोटा-सा नोट्स एंड पीवाईक्यू का मैंने एक कोर्स बना दिया है। अरेंज फॉर्मेट करने के लिए बेटा पैसा मुझे भी देना पड़ता है, ठीक है? तो उसको मैंने बहुत सिंपल ₹11 में रख दिया, जहाँ से आप जा करके सभी कुछ डाउनलोड कर सकते हो। सारे नोट्स रहेंगे इसमें, ठीक है, जो मेरे हैं। इसके अलावा आपको सारे के सारे पीवाईक्यू मिल जाएँगे सारे सब्जेक्ट के, तो आपको इधर-उधर भटक करके 10 जगह से नहीं ढूँढना पड़ेगा, ठीक है? तो इट्स अप टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, हमारे ऐप के ऊपर है ये, ठीक है? ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, कोर्सेज़ वाले सेक्शन से जाके इसको डायरेक्टली परचेज़ कर लेना है। अभी बात करते हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर की कि कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है? आई होप कि आप लोग धीरे-धीरे इस बात को जब अगली बार जब मैं स्लाइड्स पे दिखाऊँगा तो आप इतना हम कॉम्प्लिकेटेड ढूँढते नहीं बैठेंगे, जिसमें टाइम वेस्ट होता है। तो कुल मिला के 40 मार्क का पेपर होता है, ये सबको पता होगा। यहाँ पे देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी नहीं पूछा था, 2022 का पेपर देख रहे हैं हम, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 ए में कुछ भी नहीं पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1 बी में भी कुछ भी नहीं पूछा था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ए में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बी में एक क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क का होता है। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लैनेट? लर्नर्स, अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक खोल के अगर दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ग्रेविटेशन से ये क्वेश्चन है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखो ना कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। ये रहा एक्सरसाइज। An object takes 5 सेकंड, देखो यहाँ पे। कैन यू पीपल सी दिस? एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच अ ग्राउंड ऑफ हाइट 5 मीटर, आपको स्मॉल जी की वैल्यू बतानी है। पता है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, अभी आप एनालाइज करने करोगे, ठीक है। तो जी ऑन दैट प्लैनेट अपने को बताना था, जी ऑन दैट प्लैनेट अपने को बताना था। तो देखो ना, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछा, एक्सरसाइज से। तो जब मैं इतने सारे वीडियोस में आपको मल्टीपल टाइम बोलता हूँ कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इस बात को समझो कि प्राइमरी एक बार चैप्टर आप मेरे वन शॉट वीडियो को देख लेते हो, या फिर आप अगर आराम बैच या फिर कहीं पे भी हो और मेरे से लाइव पढ़ लेते हो, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप एक्सरसाइज को परफेक्टली याद कर लो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, मेथड सीख लो। मूविंग फर्दर बच्चों, 2 मार्क्स इधर हो गए। फिर देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा, और ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। राइट द लॉ रिलेटेड टू द गिवन डायग्राम, केपलर्स लॉ, ठीक है। अगर आपको केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बहुत अच्छे से याद है, तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स बहुत फ्री में मिल जाएंगे। अच्छा, तुम्हें पता है ये जो क्वेश्चन है ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ऐसा कहीं बाहर से नहीं पूछा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर। कैन यू एबल सी दिस? राइट द 3 लॉज गिवन बाय द केपलर, ये वाला क्वेश्चन। ये 3 मार्क के लिए पूछा, तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन पूछता है। आपको मैं हर क्वेश्चन पे सबूत दे सकता हूँ, हर एक क्वेश्चन पे ये दे सकता हूँ, लेकिन बार-बार देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना और वीडियो को अननेसेसरली लंबा नहीं करना मुझे। तो 3 और 2 5 मार्क्स हो गए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ग्रेविटेशन से नहीं पूछा है। तो क्या मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो ग्रेविटेशन है हमारा, ठीक है, वो 2022 के अंदर दे हैव आस्क्ड दिस टू फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। एक काम करते हैं, अब 2021 में तो कोई पेपर ही नहीं हुआ था कोविड के कारण, ठीक है, तो 2020 के 2 पेपर एनालाइज करते हैं, एक मार्च का,
2020 के एक मार्च का पेपर एनालाइज करते हैं, ठीक है, और 2020 के एक जुलाई का पेपर एनालाइज करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड पूछा था क्या, मतलब रिपीटेड होते हैं कि नहीं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आ गया 2020 के पेपर में, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, मास एंड वेट से द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दो इट्स मास इज कांस्टेंट। अब ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहीं पूछा है कि नहीं पूछा है। देखो, what will be the difference between the mass and weight of an object? Will the mass of the weight of an object on the earth be same as their value on Mars? Why? Can you people see this? ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आपके टेक्स्ट बुक में देख लेना आप, ठीक है। ओके, यस दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन, इनडायरेक्टली पूछा है। बट क्या ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से है? तो हमारा जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल एक्सरसाइज से। बस थोड़ा सा वर्ड्स चेंज हो गए, लेकिन एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। मास और वेट के अंदर अब बीच का अंतर पता होना चाहिए बस इसके लिए। तो ये हो गए 2 मार्क्स के। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, फिर से केपलर्स लॉ रिपीट हुआ है, समझ रहे हो, केपलर्स लॉ रिपीट हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लॉ ऑफ केपलर देना 3 मार्क्स के लिए, 1 2 3 खट 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 मिल जाएगा आपको। तो 3 2 5 मार्क्स हो गए, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी 5 मार्क्स का पूछा है इन लोगों ने, इस चैप्टर को यहाँ पे भी 5 मार्क्स का पूछा। चलो एक बार जुलाई का पेपर एनालाइज करके देखते हैं, ठीक है, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बोर्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ जुलाई 2022 टू 2020, 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा है। देखो, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट टू एस्केप। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में ना हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगा कि क्वेश्चन स्पेस मिशन से है या फिर ये क्वेश्चन कहाँ से हमारा ग्रेविटेशन से। तो इसके लिए वेटेज ना थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है, क्योंकि स्पेस मिशन में भी आप क्रिटिकल वेलोसिटी और स्केप वेलोसिटी पढ़ते हो, और ग्रेविटेशन में भी आप स्केप वेलोसिटी पढ़ते हो। ये बात आप लोगों ने अगर पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा, और अगर अब तक आपको ये बात नहीं पता है तो आपको सही जगह से पढ़ने की सख्त जरूरत है, ठीक है। डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। क्यों नहीं पता है भाई? यूट्यूब पे फ्री वीडियोस है ना, और स्कूल जाते हो ना, तो यूट्यूब पे आते क्यों हो पढ़ने, मेरा तो ये प्रश्न है, ठीक है। ट्यूशन भी लगा रखा है, फिर भी यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो फिर उधर, राइट। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि अब तक अगर ये आंसर नहीं पता और तुम इतने सब जगह जा रहे हो, तो पैसे ही बर्बाद कर रहे हो ना। टॉपिक है, ये भी नहीं पता है। प्लीज ज्वाइन अ राइट प्लेस, और बचे खुचे 50 से 60 दिनों में अपने प्रिपरेशन को मैक्सिमम तरीके से किसी की हेल्प लेकर के पूरी करो, वरना बोर्ड के एग्जाम में नंबर बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सवाल हो गया, ठीक है, मान लेते हैं ये भी एक सवाल है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा है, 5 सेकंड लगता है। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये 2020 का क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुआ था, मैंने आपको दिखाया था। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, हाइट 5 मीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लेनेट। देखिए ना, यहाँ पे था ये क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ। हम लोग बहुत लंबे लंबे आंसर्स याद करते रहते हैं, टेक्निकल चीजों को समझते ही नहीं है। कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, कि बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछे जाती है। अब ना अपने थ्योरी को परफेक्ट कर लो समझ करके, और आपको लिखने आना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 3 मार्क्स। फिर यहाँ पे देखो, फिर से क्वेश्चन पूछा है, ये भी एक न्यूमेरिकल है। बोल रहा है कि एक आयरन बॉल है जिसका मास 3 kg है, उसको रिलीज किया गया हाइट 125 मीटर से और फ्रीली गिर रहा है ग्राउंड पे। हमें ये 2 चीजें बतानी है। देखो ना, एक आयरन बॉल वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहाँ पे है शायद। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी बदला नहीं है, नंबर्स भी नहीं बदले हैं भाई। 125 मीटर 3 kg, देखो ना, 3 kg 125 मीटर, नंबर्स भी नहीं बदले हैं, एज इट इज क्वेश्चन पूछते हैं। प्लीज एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल वगैरह चीजों को परफेक्ट करो। तो 3 मार्क्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो 3 और 2 5 और एक 6, ठीक है, 6 मार्क्स हो गए, अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, दैट्स इट, 6 मार्क्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमको पूछा 6 मार्क्स। मैंने क्या बोला था कि स्पेस मिशन और उसके बीच में हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगा, तो 5 से 6 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, अगर इसको हम स्पेस मिशन में कंसिडर कर लेते तो 5 ही मार्क्स रहता वेटेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके लर्नर्स, अब आगे बढ़ के हम लोग देख रहे हैं दूसरा पेपर, ठीक है। ये 2019 का मार्च का पेपर है, ये भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जिन लोगों को ये नहीं जम रहा है, मेरा फिर से वही जवाब है कि भाई क्यों नहीं जम रहा है, पूरा सिखाया गया है, ठीक है। प्लीज वन शॉट वीडियो देखिए ग्रेविटेशन का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और परफेक्ट करिए, ओके। वैसे इसको कैसे करते हैं मैं अगर आपको रफली बताऊं, तो ये वाला जो है ना, ठीक है, ये होगा एफ डैश करना पड़ेगा आपको, G m1 m2 अपॉन 3D स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 91/9 आएगा यहाँ पे आगे, और कुछ भी अंतर नहीं होने वाला है। बाय द वे कैसे करते हैं आप डिटेल में सीख सकते हैं इस वीडियो में। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन के वन शॉट वीडियो जो मैंने पढ़ाया है, उसमें मैंने सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स को कवर किया है, जिसमें इन टाइप के न्यूमेरिकल्स को भी कवर किया गया है, आप देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ,
इसमें बस एनालिसिस करना चाह रहा हूँ मैं। तो मान लेते हैं 1 मार्क्स इधर हो गया, फिर मैंने पहले ही हाइलाइट कर रखा है जानबूझ के कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। फिर मान लो ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया, 8 यानी 5, 2 मार्क्स, 5 2 जा 10, सही है ना? हाँ, तो कोई भी 5 अटेम्प्ट करना है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया आपका एक, ठीक है? अ मेटल बॉल ऑफ 5 केजी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? देखो ना, देखो आप, अ मेटल बॉल, 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 यही होगा कहीं क्वेश्चन डेफिनेटली, ठीक है? ये कौन सा पेपर 2019 का? अ मेटल बॉल ऑफ 5 केजी मास फ्रॉम अ हाइट, ये ऐसा सेम क्वेश्चन हमने नहीं किया है। यहीं पे कहीं होना चाहिए। तो लर्नर्स, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? अ मेटल बॉल ऑफ 5 केजी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 490 मीटर, ठीक है? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? अब देखो, एक बॉल है, ठीक है, जो मेटल का है, और वो 5 केजी का बॉल है, और वो ऊपर से नीचे तक गिर रहा है, ठीक है? फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ, और ये जो हाइट से, जिस हाइट से ये गिर रहा है बॉल, ठीक है, वो हाइट है हमारा, हाइट इज इक्वल टू 490 मीटर, और हमें बताना है कि इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जी की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? मैंने बोला ना यहीं पे कहीं है। देखो, एक आयरन बॉल है जिसका ये मास है, ठीक है? जिसको इतने हाइट से रिलीज किया जाता है, क्वेश्चन को समझना, ठीक है? और वो फ्रीली गिरता है ग्राउंड पे, हमें अज्यूम करना है जी की वैल्यू ये, और हम यहाँ पे निकाल सकते हैं टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, समझे? अब ये क्वेश्चन देखो, एक मेटल बॉल है जिसका मास इतना है, जरा तरीके को समझो, हाइट इतने से फ्रीली गिराया जा रहा है, ठीक है? उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने में, अगर ये दिया है। आप हम इमेजिन करके चलना कि ये क्वेश्चन में फ्री फॉल ही है, क्योंकि ऐसे ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो क्या आप देख पा रहे हो, सेम टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम वही पूछा गया। चलो, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया 2 मार्क्स का, ये हो गया एक 3 मार्क्स, ठीक है? और अगर हम आगे जाए, तो ये एक हमारा 3 मार्क का पूछा, तो 6 मार्क्स हो गए, ठीक है? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ इट मास वाज ट्वाइस इट्स रेडियस एंड हाफ ऑफ व्हाट इट्स नाउ? ये क्वेश्चन भी ना बच्चों, ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसी तरीके के मेथड से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। मेरा तो इतना ही है कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज अपने प्रिपरेशन को सही जगह से करिए, ठीक है? तो ये हो गया आपके 6 मार्क्स, और अब जुलाई 2000, इधर भी 6 ही मार्क्स हो गया ना, राइट? वी कैन राइट कि भाई 2019 का पेपर जो था, ठीक है, मार्च में, वो कितने मार्क का पूछा है? 6 मार्क का पूछा। तो 5 टू 6 मार्क्स हम कंक्लूड कर सकते हैं धीरे धीरे। फिर यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया मंगलयान। अब देखो ना, ये क्वेश्चन को भी हम कहाँ रख सकते हैं? मंगलयान इज समथिंग जो हम उसमें पढ़ते हैं, स्पेस मिशन में पढ़ते हैं, और जो इसके वेलोसिटी है वो हम दोनों में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इसको ग्रेविटेशन में भी रख सकते हैं, उसमें भी रख सकते हैं। तो ये 1 मार्क्स हो गया, स्केप वेलोसिटी इसका आंसर है बाय द वे, ठीक है? उसके बाद 1 मार्क हो गया। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये सीधे-सीधे जो क्वेश्चन आपको देख के लगेगा कि यहाँ पे, बट दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्पेस मिशन, प्लीज याद रखना इसको, ठीक है? तो इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। स्पेस मिशन के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, शायद पहला वाला है, अब देख लेना चाहिए तो, ठीक है? यही जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। ये तो आपके इसी से है, ठीक है? कहीं और से नहीं है। ये तो आपको सिंपली यहीं पे मिल जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चेंज इन डेप्थ, ये देखो यहाँ से, ठीक है? चेंज इन डेप्थ, ये वाला टॉपिक जिनको आएगा वो लोग इसको आसानी से आंसर कर पाएंगे, ठीक है? और फिर अगर तुम बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो एक्सरसाइज में भी तुमको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आई नो। इधर एक्सरसाइज में तो नहीं है, कहीं तो था। देखो यहाँ पे, ठीक है, बात को समझो कि एज इट इज क्वेश्चन अगर कहीं नहीं भी पूछा तो क्या वो चीज एक्सरसाइज में है? अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका हो जाएगा। जीरो एट द सेंटर, ठीक है? क्या जीरो एट द सेंटर होगा? मास जीरो एट द सेंटर होगा, वेट होगा, या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा? आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज समझ के लेना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन एक्सेस आपके टेक्स्ट बुक का है, और वहां पे भी है, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी हमें बताना, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, और हम देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन हमारे पास है। एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड रीचेस 500 मीटर एंड सो ऑन, जो भी क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ लर्नर्स, यहां तक ये 3 मार्क्स हो गए, ठीक है? ये 2 मार्क 5, 3 2 5 हो गए,
और ये 6 मार्क्स हो गए, ठीक है? इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो ये 6 मार्क्स हो गए, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे भी, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई दे हैव आस्क्ड दिस फॉर 6 मार्क्स। सबसे पहले हमको एक चीज़ समझ में आ गया यहाँ पे कि जो हमारा ग्रेविटेशन नामक चैप्टर है वो कितने मार्क का आएगा? 5 से 6 मार्क का आएगा। उसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको फाइंड आउट करके दे दिए हैं, उनके हिसाब से आप टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना। आपकी प्राइमरी ज़िम्मेदारी है चैप्टर को समझने का। नीचे वन शॉट वीडियो का लिंक रहेगा। वहाँ से देखने के बाद आपकी प्राइमरी ज़िम्मेदारी है कि आप क्या करो, एक्सरसाइज को परफेक्टली कर लो सारे न्यूमेरिकल्स। अगर आप मुझसे ये सारी चीज़ें लाइव सीखना चाहते हो लर्नर्स, ठीक है? बाय द वे नोट्स तो और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो तो आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। अगर आप इन्हीं चीज़ों को मुझसे लाइव सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा आरंभ बैच। ये भी हमारे ऐप के ऊपर ही रहेगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद चैट का सेक्शन रहेगा, उस पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको हेल्प की जाएगी। और लर्नर्स इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, हमारी टेस्ट सीरीज में से जाकर के ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उन सबको ट्राई प्रैक्टिस कर लो। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन दिए गए ग्रेविटेशन से, जो लोग भी वो 50 क्वेश्चन पे परफेक्टली कमांड हासिल कर लेंगे। एक बार पढ़ो, पढ़ाई हो गई, उसके बाद क्या करो, एक्सरसाइज को लर्न करो और फिर ये वाले इसके अंदर जितने भी 50-60 क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लो। और अभी इस पे 70% ऑफ भी चालू है, तो प्लीज़ जाकर के इसको जॉइन करें, दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू पीपल। आप इसको जॉइन करने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, और अगर आपको जॉइन करने में कोई भी दिक्कत आती है, मैसेज कर देना कि आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन द साइंस टेस्ट सीरीज, प्लीज़ हेल्प मी, आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आपको ऐसे हर चैप्टर पे चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर करना कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। हैप्पी लर्निंग।